मेरे वालिद का इंतकाल 2016 में हुआ। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2 साल मेरे साथ लाहौर में रहे। मेरी हर वक्त कोशिश होती थी कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारूं, लेकिन आज भी मुझे बार बार ये ख्याल आता है कि काश मैं उनके साथ थोड़ा सा ज़्यादा वक्त गुजारता। लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं ये बात बखूबी जानता हूँ कि ये ख्याल कभी ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन मुझे इस चीज़ का भी पता है कि अपने रोज़मर्रा के कामों में, मसरूफियात में तब्दीलियाँ लाकर इस मलाल को कम किया जा सकता है। एक सवाल जो हमेशा मेरे जहन में रहता है कि क्या ये ख्याल सिर्फ मुझे ही आता है या आप समेत दीगर लोगों को भी अपने प्यारों को लेकर ऐसे ख्यालात आते हैं। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूँ। शायद ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, कभी नहीं एहसास होता, पर जब होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ों का हो जाता है। उनकी प्रेजेंस महसूस होती थी घर में कि हैं कहीं आसपास, लेकिन दिखाई नहीं दे रही। बच्चों की खातिर हमने जो करना था उसमें बहुत सारी कमियां रह गई उनके बगैर। जब आपको पता हो कि बहुत कम टाइम है आपके बहुत अजीज़ के पास, जो बहुत क्लोज हो आपके, तो वो वक्त बहुत मुश्किल होता है। इंसान अपने आप को ज़िंदगी के झमेलों में इस कदर फंसा लेता है कि वक्ती तौर पर बहुत सी ज़रूरी चीज़ें भी नज़रअंदाज हो जाती हैं या रूटीन का हिस्सा लगने लगती हैं। मैं 2003 में गिलगित से सैकड़ों किलोमीटर दूर लाहौर पढ़ने आया और तब से अब तक ज़रूरियात ज़िंदगी में अपने आप को ऐसा फंसाया कि साल में एक बार 10 से 15 दिन के लिए घर जाने का मौका मिलता है। इसी वजह से मैं अपने वालिद समेत दूसरे प्यारों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सका। बिल्कुल इसी तरह हम में से अक्सर लोग दुनियावी चक्करों में लगे रहते हैं और वक्त हाथ से निकल जाता है। मेरी ताहिर के साथ मुलाकात हुई थी 2013 में और 2016 में जाके हमारी फिर शादी हुई। जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ है, बिकॉज़ वो एस्थमेटिक भी थे, इस वजह से मुझे ये रहता था कि जिस दिन भी इनको हुआ ये नहीं शायद उसको सस्टेन कर सकेंगे। 27 अप्रैल को ही वाज डायग्नोस्ड और 15 मई को he passed away. I just held myself as much as I could, and to a very large extent, friends, कोविड की वजह से I understand नहीं पहुंच सके बहुत सारे। तो वो उस वक्त अगर मैं रोती कुछ भी करती तो करती किसके पास। We only were able to travel to इस्लामाबाद बिल्कुल शादी के बाद के टाइम में। उसके बाद हमारे पास पेट्स आ गए एंड वी हैड टू स्टे बैक। तो मुझे उस चीज़ का बहुत होता है कि हम लोग बहुत जगहों पे इकट्ठे ट्रैवल करना चाहते थे। शायद मैं सालन पकाना सीख लेती। उनको ग्रेवी ज़्यादा पसंद नहीं थी, उनको लंबा शोरबा पसंद होता था खाने का। मुझे शोरबा नहीं बनाना आता था, मुझे रोटी नहीं पकानी आती और मैंने सीखी भी नहीं, क्योंकि मुझे उस कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो रोटी आ जाती थी तो बात ख़त्म हो जाती थी, बट मैंने वो सीख ली होती तो शायद मैं उनको घर की रोटी बना के खिला सकती। शायद ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, कभी नहीं एहसास होता, पर जब होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ों का हो जाता है। 2021 में भाई मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। अम्मी अपनी दोस्तों को और अपने इर्द गिर्द में लोगों को कहती थी कि ये तो बॉयज़ हॉस्टल है, घर जो है मेरा, ये आते हैं सोने और खाने पीने और ये चले जाते हैं। अक्सर वो मेरे से गिला करती थी कि मैं अकेली हूँ, मुझे मेरे साथ टाइम स्पेंड किया करो। मेरी मेमोरीज़ में फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे तस्वीरें आती हैं 4 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो। मुझे उन तस्वीरों की डेट से आइडिया होता है कि अम्मी 3 साल बाद फ़ौत हो गई, अब 2 साल बाद, अब 1 साल बाद, इस 6 महीने बाद अम्मी ने फ़ौत होना था। तो काश
अगर कहीं पता होता ना तो वो 6 महीने में उनके पाँव में बैठ के गुजारता। बहुत दिल करता है कि उनके साथ बैठूं, वक्त गुजारूं, उन्हें बताऊं मैं प्यार तो करता हूं उन्हें, लेकिन कभी ऐसे एक्सप्रेस नहीं किया। तो बस एक इस चीज़ की कमी होती है, और मैं और मेरे वालिद साहब और मेरे भाई उनको अक्सर डिस्कस नहीं करते, क्योंकि जब हम करते हैं तो फिर हम रोते हैं और हम ज़ारो कतार रोते हैं। तो बस ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं इंसान को जाने के बाद। तो एक ये चीज़ गिल्ट जो है ना मेरे अंदर हमेशा से रहेगा कि मैं वक्त नहीं दे सका। मैं जब शुरू में बहुत रोती थी तो मेरे बच्चे डिस्टर्ब होते थे। मेरे भाई ने मुझे एक बात कही, सबीरा तुमने रोना सारी ज़िंदगी है, लेकिन वो तुम्हारा मसला है, लेकिन बच्चों के सामने तुमने नहीं रोना। अपनी हद तक हमने जो टाइम गुजारा वो बहुत अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा कमी नहीं है कि वो होते तो मैं उनसे कहती कि ये आपने मेरे लिए नहीं किया या मैंने आपके लिए। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर चुके थे, लेकिन उसमें फिर भी ये था कि बच्चों की खातिर हमने जो करना था उसमें बहुत सारी कमियां रह गई उनके बगैर। बच्चे बाप के ज़्यादा करीब थे मेरी निस्बत। बच्चों की कामयाबी देखना माँ बाप के लिए, मिल के देखने की तो एक बात ही कुछ और होती है कि दोनों माँ बाप देख रहे होते हैं हमारे बच्चे अब कामयाब हो रहे हैं। जिस वक्त मैं इसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी पे जा रही थी तो उस वक़्त मतलब एक अजीब सी कैफियत थी कि बयान नहीं कर जा सकती कि मतलब अकेले एक जाना जब माँ बाप की होती है, तो जब जाते हैं दोनों जा रहे होते हैं और प्राउड फील करते हैं, तो वो ऑब्वियसली मैंने भी बहुत प्राउड फील किया इस बात को, लेकिन वो होते तो वो मुझसे 4 गुना ज़्यादा करते। वालदा का मेरा इंतकाल हुआ था वो 2013 में हुआ था। आई विश के वक्त वापस आ जाए और आप वापस उसी टाइम पे चले जाएं। मैं खुल के अपनी फीलिंग्स और अपने मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, ख़ास तौर पर अपनी वालदा के साथ, क्योंकि एक मरकज़ है आपके फैमिली का, और जब वो नहीं होती तो आप मरकज़ नहीं होता आपके पास। आप हर चीज़ अलग अलग डिफरेंट हो जाती है, हर एक की अलग सोच अपने वो हो जाती है। तो वो अगर हो तो आज तो मैं खुल के इज़हार करना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी वालदा के साथ मोहब्बत का, जो हम नहीं कर पाते, जो हम नॉर्मली नहीं करते। ख़ास तौर पे अगर मैं मेल की बात करूँ तो वो नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा रिज़र्व रहता है इन चीज़ों के अंदर। कई लोगों से बातचीत के बाद एक बात तो जान चुका हूँ कि पास होते हुए भी अपनों के पास न होने की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ है वक्त। गुजरने वाला वक्त आपको दोबारा एक बार सोचने तक का वक्त भी नहीं देता। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में लोग मसरूफ़ और रिश्ते कमज़ोर पड़ने लगे हैं, और जब हमें इन रिश्तों की अहमियत और ज़रूरत समझ में आती है तब तक वक्त हमें पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल चुका होता है। रिश्तों की कदर करें और अपने प्यारों को वक्त दें, ताकि वक्त गुजरने पर ये सिर्फ एक ख्वाहिश बनकर न रह जाए।